जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब क्या होता है? मैडम, आत्मा शरीर छोड़ती है, अच्छी बात है, सबकी छोड़ती है, लेकिन ये कर्मों का खेल रहता है जो पितृदोष बोल देते हैं। ये कहते हैं ना कि ये होगा, जलेगा, भुनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वर्ग नरक सब शरीर में रह के ही है। आत्मा छोड़ रहे, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। तो कहाँ जाती है आत्मा? कहाँ जाएगी? उस देह को लेके जाके संस्कार कर देते हैं तो कहते हैं कि वो भी वहीं जाते हैं। नहीं, संस्कार देह का हो जाता है। उसका जो कर्म होता है वो इसलिए किए जाते हैं कि वो घर में ना रहे। कई बार ये देखा है कि उसके कुछ कर्म बैलेंस रह जाते हैं, उसके लिए उसको आना पड़ता है, जिसको पितृदोष बोला जाता है। पितर की डेफिनेशन में भी बहुत गहराई है ना। पितर किसको बोला जाता है? पितर की योनि उसको मिलती थी जो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं तंत्र की, ज्योतिष की अलग अलग शाखाओं को। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, भौतिक शरीर से जब अलग होती है तो क्या होता है, इसमें क्या प्रारब्ध के कर्म होते हैं, कैसे हम लोग इन चीज़ों पे बात करेंगे। और आज हम इन्हीं से रिलेटेड, हमारे जो आज के बहुत स्पेशल गेस्ट हैं तंत्र गुरु विकास जिंदल जी, आज उनसे समझेंगे। और साथ में ही पूरे पॉडकास्ट में उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनाई हैं जो उनके क्लाइंट्स की हैं। तो आप पूरे लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील करें और आप भी जानें कि कहीं ना कहीं आप भी जो ये जन्म लिया है आपने, ये भी आपके पुराने प्रारब्ध के कर्म ही आपके आगे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब क्या होता है? मैडम, आत्मा शरीर छोड़ती है, अच्छी बात है, सबकी छोड़ती है, लेकिन ये कर्मों का खेल रहता है जो पितृदोष बोल देते हैं। ये कहते हैं ना कि ये होगा, जलेगा, भुनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके नर्क कर्म रह जाएगा, जाते। स्वर्ग हाँ जाएगा। हाँ हाँ, जो लिखा हो ये कुछ नहीं होता जी। स्वर्ग नरक सब शरीर में रह के ही है। आत्मा छोड़ रहे, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। तो कहाँ जाती है आत्मा? कहाँ जाएगी? यहीं विचरती है, शमशान में बैठेगी, अपने घर में रहेगी, इधर उधर विचरेगी। अपने घर में जाएगा तो पितर के रूप में जाता है, लोग कहते हैं बाहर तो प्रेत है। अच्छा, हाँ, ये सबके साथ है। तो घर में कैसे रहती है कि जब कहते हैं कि हम एक बॉडी को या हम उस देह को लेके जाके संस्कार कर देते हैं तो कहते हैं कि वो भी वहीं जाते हैं। नहीं, संस्कार देह का हो जाता है। उसका जो कर्म होता है वो इसलिए किए जाते हैं कि वो घर में ना रहे। लेकिन कई बार ये देखा है कि उसके कुछ कर्म बैलेंस रह जाते हैं, उसके लिए उसको आना पड़ता है, जिसको पितृदोष बोला जाता है। पितर की डेफिनेशन में भी बहुत गहराई है ना। पितर किसको बोला जाता है? पितर की योनि उसको मिलती थी जो अकाल मृत्यु मरा हो, जिसकी औलाद ना हो, छोटी एज में डेथ हो गई हो। अच्छा, हाँ, उसको अपनी जिंदगी कई पीढ़ियां तक उसको कभी भी मानव शरीर नहीं मिलता, इसलिए वो पितर के रूप में बनाया जाता था। आजकल हमारे माँ बाप हैं, सबके गुजरते हैं, उनको ही पितर कहने लग गए। वो पितर योनि में होते ही नहीं, तो वो कहाँ होते हैं? वो चले जाते हैं। हमारे साथ कर्म रहते हैं, जो उन्होंने बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, वो साथ रहते हैं घर में। उसकी सजा औलाद को भुगतनी पड़ती है, उसको पितृदोष बोला जाता है। जैसे डेफिनेशन क्या पितृदोष की? पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा पितृदोष कहलाती है। आजकल तो हर किसी को पितृदोष, हर किसी की कुंडली पितृदोष होता है। क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया में जो पैदा हो जिसने गलत काम ना की हो, झूठ ना बोला हो, किसी की आत्मा ना सताई हो, पिछले जन्म में ना सताई हो। ऐसे तो कभी पितृदोष खत्म ही नहीं होगा। होता ही नहीं किसी का, किसी किसी का होता है। सच्चा इंसान कौन है? 0.001%। फिर हरीशचंद्र कितने लोग होंगे? कोई भी नहीं। कहना बहुत आसान है, ये सच्चाई है। हमारे गुरुजी, हम ज्योतिष पढ़ते थे, हमें बोलते थे पितृदोष की डेफिनेशन ही है बेटा, आपको किस चीज का दोष लगा है? बुध खराब है। बुध जैसे 3 में है, बुध 8 में है, 9 में है, 12 में है हाउस में, उस पर पितृदोष होता ही होता है। अच्छा, कहते इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा, पैदा होते ही बीमार हो गया, नजर लग जाती है। कहते हैं ना बच्चे को होते ही नजर लग जाती है, वो उसका पिछले जन्म में औरत का दोष है, उस पर औरत की ही नजर लगेगी, तंत्र भी औरत ही करवाएगी उसके ऊपर। औरत वो घर की हो, बाहर की हो, कोई भी हो, सबसे पहले घर की ही लगती है लेडीज, उस पर औरत का दोष होता है, उसका बुध खराब होता है। यानी कि पिछले जन्म में उसने कोई औरत को सता रखा है, या किसी की बद्दुआ ले रखी है, कोई इतने गलत काम किए हुए हैं कि ये हरकतें हो रही है उसके साथ में। औरत किससे ही बद्दुआ मिलती है पूरा जन्म तक, जब तक जीता है वो औरत ही तंत्र करवाती है, औरत ही होगी, कोई भी औरत हो गई। ज्यादातर तो रिलेटिव या फैमिली मेंबर ही आते हैं, इसके बाद ससुराल वाले आ जाते हैं, वो भी उसी में आते हैं। ये पितृदोष आता है, इसको पितृदोष बोलते हैं। जब कुंडली देखते हैं, अब लोगों ने तो इस कुंडली की डेफिनेशन गलत बना दी ना।
आप अरबपति हो जाओगे, आप खरबपति हो जाओगे। कुंडली में जो ग्रह बैठे वो हमारे प्रारब्ध के कर्म शो करते हैं असल में, कि हम पैदा हुए तो हमारे पिछले जन्म के हमारे जो ग्रह हैं वो क्या शो करते हैं। यानी कि आपके शुक्र खराब है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही, क्यों रहेगी? आपने पिछले जन्म में कोई गलत काम किए हुए हैं, तो आपको बीवी गलत मिलेगी या हस्बैंड गलत मिलेगा, आपकी मैरिड लाइफ में आपको सुकून नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, हो सकता है डाइवोर्स होते हैं, मर जाते हैं एक दूसरे को। जो अभी केस हुआ, जो पूना का हुआ, क्या था वो कहते हैं उसने मार दिया, उसने, ये पिछले जन्म का दोस्त था लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर। देखो लड़का तो मरा, लड़की ने धक्का दिया, लड़की पूरी जिंदगी जेल में रहेगी, रहेगी ना। लाइफ किसकी खराब हुई? दोनों की हुई। क्यों हुई? उसके ये बहाने हैं, उसका बॉयफ्रेंड था, उसको पसंद नहीं था, ये सब बहाने हैं। यानी कि लड़के ने, यदि एक्चुअल पे जाओगे तो लड़के ने उस लड़की के साथ पिछले जन्म में इसी टाइप की कोई हरकत की होगी, लड़की ने बदला उतारा है। अच्छा। ये प्रारब्ध के कर्म है। तो सर अगर हम नॉर्मल ज्योतिष को छोड़ के तंत्र की तरफ जाते हैं, तो तंत्र में जब कोई अपनी अंतिम सांस लेता है उसके बाद का सफर कहाँ से शुरू होता है? देखिए, ज्योतिष और तंत्र को अलग नहीं कर सकते आप। अच्छा। ये तो मैं कुछ नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों ने ना, कथावाचकों ने, जितने बड़े बड़े धर्मगुरु बन गए, उन्होंने इसको अलग कर दिया। डेली उसमें तंत्र को यूज करते हैं। अच्छा। तंत्रिक गलत होते हैं, तंत्र वाले गलत होते हैं, ये होता है वो होता है। कोई गलत नहीं होता, ये समाज में एक नेगेटिव में डाल दिया है। बस देखने का दृष्टिकोण अलग नहीं, है। दृष्टिकोण है ना, नेगेटिव में इसलिए डाल दिया ना कि इसको बिल्कुल वो कर दिया, ये बिल्कुल गलत होते हैं, तुम क्यों यूज करते हो भाई तंत्र को? तंत्र के बिना किसका गुजारा है? सदियों से सतयुग से चलता आ रहा है, भगवान राम से चलता आ रहा है। उनपे भी तो तांत्रिक सिद्धियां थी, जो शक्तियां थी क्या होती थी। रामायण में, महाभारत में आपने देखा होगा, अर्जुन है ये तपस्या कर करके, हवन कर करके माता के क्या करते थे। अब दिल्ली में किले वाले बाबा कहते हैं महाभारत के टाइम भीम ने स्थापित किए थे, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो भैरव जी की, माँ काली की, माँ चंडी की आराधना की जाती है जीत के लिए। यही तो देवता है मार काट के। तो क्या है, तंत्र ही तो है ना। अब इसको गलत में डालने लग गए। गलत नहीं है, ये सब एक समाज में ऐसा कर दिया कि तंत्र गलत है, तंत्र गलत है, और सारे यूज करते हैं। सारे अच्छे अच्छे कथावाचक किसी को देख लो, पर्दे के पीछे सारे तंत्र यूज करते हैं। अच्छा। सब पे मोहिनी है। ऐसे नहीं तो एक बकवास करते हैं, कोई सच्चाई बात नहीं बताता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या दुनिया सुनती है बैठ के। क्या है, ज्योतिष से आप तंत्र को अलग नहीं कर सकते। ज्योतिष ये शो करती है किसी का बुध, मैंने पहले ही बोला बुध खराब है तो तंत्र होगा। तंत्र आ गया ना ज्योतिष में भी, साफ लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर। शुक्र खराब है, वीनस कोई राहु से जोड़ देता है, वीनस मैरिड लाइफ को, राहु का कोई रोल नहीं है जी। आपका वीनस खराब है ना, सबसे पहले मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, शादी नहीं हो रही है आपकी, आपको लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं मिला, डाइवोर्स, यानी कि आपका वीनस खराब है। उसके बाद सेकंड प्लेनेट की बात आती है, तो राहु आता है। राहु को तो डाल दिया ना। पहले क्या शनि के ऊपर हजारों सालों से हो रहा था, शनि महाराज के ऊपर डराने के लिए राहु को डाल दिया। कुछ साल के बाद मंगल आ जाएगा। ऐसे तो लोग हर प्लैनेट से डरते ही रहेंगे। नहीं, डरो, कर्मों से डरो ना। मैं तो कभी नहीं कहता, मैं पहले ही बोला था कि हर कोई कहते हैं राहु का उपाय कर लो, अरबपति हो जाओ। अरे राहु खराब ही नहीं है तो उपाय क्या करो, क्यों उसका बैंड बजा रहे हो यार। यदि आपने राहु आपका ठीक है कुंडली में, और आपने राहु का उपाय चालू कर दिया, वो तो खराब हो जाएगा, उसकी तो वहीं पे पॉजिटिव वाइब्स निकल जाएंगी। ऐसा क्यों? जो अच्छा ग्रह होता है उसके कभी दान पुण्य नहीं करने चाहिए, खराब ग्रह के दान पुण्य करने चाहिए, ताकि उसका भार उतर जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और उसको और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए या उनसे फायदा लेने के लिए आप कुछ रेमेडीज परफॉर्म कर नहीं, सकते हो? उसकी रेमेडी की जरूरत ही नहीं होती। नहीं होती। रेमेडी खराब ग्रह की होती है। जो ग्रह हमें, आप एक बताइए, एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने घर से निकल रहे हैं सोसाइटी से, और कोई कुत्ता पागल है, आपको डर लगता है, आप क्या करो, रोटी डालते हो ना कि ये भौंके ना हमें, या उसको भगाते हो। क्या करोगे, उसको प्यार करोगे पागल कुत्ते को? वो तो काट जाएगा। और जो चुपचाप बैठ रहता है उसको शायद रोटी भी ना डालो, ना उसको भगाओगे। यही चीज खराब ग्रह की, यदि आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह, आप उसकी रेमेडी करोगे, ना कि अच्छे ग्रह की। अच्छा ग्रह तो आपको दे रहा है, बचा रहा है आपको। प्रारब्ध के कर्म यहीं पे आते हैं। जो ग्रह खराब है आपके, वो समझ लो प्रारब्ध के कर्म शो कर रहा है कि आपके प्रारब्ध के कर्म खराब थे। पितृदोष आता है, वो क्यों आता है? ये भी बुध खराब है तो पितृदोष में ही आता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं 200 टाइप के पितृदोष होते हैं, किस किस को गिनेगा? 200 टाइप के पितृदोष। हाँ, आपने एक कुत्ते को डंडा मारा, कुत्ते की आदत होती है जब भी उसको चोट लगती है टांग उठा के भागता, रोता हुआ वो, एक टांग उठा के, वो समझ लो आपके दोष लग गया। वो किस पीढ़ी में आएगा वो नहीं आपको पता, आपको मिलेगा, आपके औलाद को मिलेगा, ये नहीं पता। हमारी पूर्वज द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा औलाद का भुगतना पितृदोष कहलाता है। ये बोलता हूँ ना मैं, आपकी औलाद हुई, हम होते पैदा, सरनेम किसका लेते हैं? माँ बाप का। प्रॉपर्टी किसकी लेते हैं? माँ बाप की। तो दोष कौन लेगा? हम। कई बार आपने देखा होगा, कोई बच्चा होता है, फादर की इतनी इमेज होती है गाँव के अंदर, शहर में इज्जत होती है, बेटे के आते सब डूब जाती है। लोग कहते हैं इसका बाप तो इतना अच्छा आदमी था।
तो वो कर्जा बेटा उतारने आया था, बेटे ने सब कुछ खोस लिया उसके बाप से, इज्जत मान पैसा धंधो सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी कि बाप ने औलाद का कर्जा देना था। जो बच्चे पैदा होते हैं भी कर्जे में ही होते हैं, कर्जे का लेना देना ही होता है। मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई माँ बाप का नाता नहीं होता। अब इस चीज़ पे लोग मेरे को गलत भी बोल देंगे, मैंने तो पढ़ा है सास उसके अंदर। मेरे पास एक केस आया, 75 ईयर्स के बुजुर्ग अंकल थे, बोले जी 25 साल से मेरे बेटे को रोटी खिला रहा हूँ, हफ्ते में 15 दिन में एक बार आता है, शादी के बाद से बोला मेरे से खर्चा लेके चला जाता है महीने का। हाँ? बोला मैं काम पे जाता हूँ, मैं लॉस में चल रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है, उम्र नहीं रही, लेकिन मैं क्या करूँ, फंस गया मैं। बेटा कोई काम नहीं करता, घर पे पड़ा रहता है, अलग रहता है मुझसे, खर्चा मैं देता हूँ। अब उस चीज़ को क्या कहूँ, अंकल आप बहुत अच्छे आदमी हो, अच्छे नहीं हो, अच्छे आपके कर्म आ रहे हो, आप बेटे का कर्जा उतार रहे हो, यानी कि औलाद का कर्जा देना आपने, औलाद कमा नहीं रही, आप उसको खिला रहे हो। कई जगह है कि माँ बाप ने कोई प्रॉपर्टी भी नहीं दी मुझे, मेरे माँ बाप कितने गंदे आदमी, मैंने कहा बहुत गंदे आदमी है, मैं ऐसे ही मजाक में बोलता हूँ, भैया मैं देखो कितना अच्छा आदमी, मैंने कहा अच्छे आदमी इस जन्म में तो पिछले में तो नहीं हो गए ना। कई बार माँ बाप ऐसे अत्याचार करते हैं औलाद पे। 3 बेटे हैं, कई बार क्या होता है एक बेटा जो बाहर गया हुआ है ना उसकी तो बड़ाई करते रहेंगे, कोई डॉक्टर बन जाएगा, और जो बेटा साथ रहेगा ना उसको गालियाँ देंगे, ये तो निकम्मा है। लेकिन काम काम वही करता है, वही रोटी खिलाता है, वही लगता है वो, लेकिन वो गालियाँ खाता रहता है। यानी कि उस लड़के ने माँ बाप का कर्जा देना है। जो दूर बैठे हैं वो मौज ले रहे हैं, माँ बाप से प्रॉपर्टियाँ भी ले जाएंगे, हिस्सा ले जाते हैं और सब कुछ माँ बाप दे देते हैं, लेकिन उसको नहीं दे के जाते, उसको तिल तिल करके खींच के रखते हैं। यानी कि औलाद ने माँ बाप का कर्जा देना है। अब एक केस आया था करोल बाग में, कोई बुजुर्ग डेथ हो गई थी, मतलब सड़ गई थी, तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता चला स्मेल आ रही है, पुलिस वाले पहुंचे, तो उसके बेटे फॉरेन में रहते थे, बोले कि आपके फादर गुजर गए। बोले जी हमें कोई मतलब नहीं है, आप हम पैसे भेज देंगे, इनका अंतिम संस्कार कर दो। यानी कि ना औलाद ने कर्जा देना, ना माँ बाप ने देना, खत्म। वो खाली जन्म लिया है, छुट्टी। एक्चुअल तो सच्चाई ये है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास इतने आते हैं, एक लेडी आई, बोले भैया मेरे हस्बैंड और 4 भाई हैं। मैंने कहा ठीक है। बोले सबसे ज़्यादा परेशान मैं और मेरे हस्बैंड है। क्यों? बोले मेरी सास मेरे पे तंत्र करवाती है। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात। बोली ऐसा क्यों है? मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा सासू बहू का नाता है, पिछले जन्म में आप सास हो गए, आपने उसका कर्जा देना होगा, वो कर्जा उतार रही है सास बन के। एक्चुअल में देखा ना थोड़ी देर के बाद, जैसे मैं प्रारब्ध के कर्म देख लेता हूँ जब सिस्टम चलता है, देखा तो वो सास थी, उसकी बहू थी, उसने उससे बदलाव था। अब वो इस जन्म में उसको ना प्रॉपर्टी दी, ना कर्जा दे रही, उसकी ऐसी तैसी कर रखी है। बाकी 3 बेटों को सब कुछ दे रही है वो। मैंने एक्चुअल बताया। एक बार तो वो भैया मैं बहुत सीधी हूँ, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, अपने ब्रदर के साथ आई थी, तो हस्बैंड भी आया उसके बाद में ना, तो मैंने कहा सीधी इस जन्म में हो ना, वो तो वक्त ने बना रखा है, पिछले जन्म में तो नहीं थे। समझने की बात समझना, पिछले जन्म का तो आपको नहीं पता ना। यदि कर्मों का खेल देखोगे तो यही है, चक्कर चलता है, काल चक्कर। कई बार एक आपने पिक देखी होगी व्हाट्सएप पे आती है, बाल्टी कूड़े की आप दूसरे घर में डाल रहे हो, दूसरे वाला उठा के तीसरे के डाल रहा है, तीसरा चौथे के, वापस आपके यहाँ जाती है घूम के वो। ये क्या है? कर्मों का खेल तो है। आप दूसरे को डाल रहे हो, घूम के आपके पास, यानी कर्मों का खेल। इसको दोष बोलते हैं सारा। राजयोग है जी, राजयोग की डेफिनेशन ही बदल दी। हर किसी को बोलते हैं आपके तो राजयोग था, आप तो ये पूजा करवा लो, फिर भी नहीं होता, लोग गालियां देते हैं यार, झूठ बोलते हैं। राजयोग तो 1 मिनट का भी तो हो सकता है। अब पीएम बने देवगौड़ा जी, 9-10 महीने रहे, 10 महीने का राजयोग था पीएम का, तो 10 महीने तक रहे ना। राहुल गांधी आज तक नहीं बन पाए। सभी कहते हैं कि इनके गद्दी लिखी नहीं, लेकिन राजा की जिंदगी तो जी रहे ना। लेकिन उनको ख्वाहिश क्या कि मुझे गद्दी पे बैठना है, उनकी तड़प क्या है कि मुझे पीएम की कुर्सी पे बैठना है। वो लायक है ना लायक है, वो सेकंड ऑप्शन है, उसमें नहीं जाऊंगा पॉलिटिकली। एक बात बता रहा हूँ, जब योगी नहीं है तो कहाँ से बनोगे आप? जिंदगी तो आज भी राजा वाली है ना। यही दोष आते हैं, बाकी तो सब इधर की उधर की बातें हैं। अभी एक केस आया मेरे पास, बहुत एजुकेटेड भी और बहुत बड़ी वो थे, दिक्कत थी, देख भी लिया था, उनके कोई फ्रेंड थे मेरे अंकल हैं, उन्होंने मिलवाया, लेके आए, बोले यार इसको दिक्कत है। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात। उन पे कितने लोगों ने तो वसीकरण कर रखा था। अच्छा। उनके फैमिली मेंबर तक ने कर रखा था। सारी चीज़ हो गई, करने लगे। उन्होंने क्या हुआ जी, उनको कुछ रिलैक्स फील हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ को और बहू को बता दिया। मैंने कहा था आपकी बहू ने भी वसीकरण कर रखा, आपकी वाइफ ने भी कर रखा है आपके ऊपर। अब वाइफ को तो दिक्कत हो गई। फिर उनके कोई गुरुजी थे, वही तांत्रिक वाली बात आ गई। वाइफ ने फ़ोन किया जी, जिससे वो काम करवाती थी, क्योंकि वो पैसे ले रहे थे उससे सारा, उस पर इतना ज़बरदस्त काम था। कहानी है, अब तो डाउन होता जा रहा है, खुद ही बोला, बोले इतना काम था कि 10-10 लाख 20-20 लाख रुपये मंथ के अपनी वाइफ को, बहू को, बेटों को सब ले रहे थे। यानी कि उसके नौकरों तक ने वसीकरण कर रखा था कि मालिक काबू में रहे हमें। वाइफ को पता चलते जी, अब पता चला कि तुम्हारा कट हो जाएगा, यदि मैंने कर दिया, ये ठीक हो गए तो तुम्हारा सिस्टम बिगड़ जाएगा सारा। उन्होंने अपने गुरुजी को बुला लिया, बोले ये तांत्रिक तो गलत होते हैं, वो होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। गुरुजी खुद तंत्र विद्या कर रहा है,
वसीकरण गुरुजी करके दे रहा है, जो गुरुजी बना बैठा है। आप समझो बात को, अपना यूज कर रहा है। पैसे क्यों गुरुजी को मिल रहे? गुरुजी ने सोचा तेरी पार्टी चली जाएगी। किसी उसका नाम नहीं लूंगा, कम्युनिटी का कोई भी हो सकता है गुरुजी। उसने क्या सोचा कि तेरी पार्टी तो कट जाएगी, ठीक हो गए तो ये जी, तेरी कमाई तो गई। उसने कहा तांत्रिक लोग गलत होते हैं, ये मुर्गे काटते हैं, ये बकरे काटते हैं, ये भैंसा चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा तुम कामाख्या पे जाके बोलो ना, बलि बंद करवाओ ना, बकरा ईद पे बकरे कटने बंद करवाओ ना। वहां नहीं बोलते तुम। पशुपतिनाथ भगवान शिव के अंदर पीछे ट्रस्टी बकरे बलि होती है माता की, बाबा की। आप देखो सरेआम बलि होती है, वहां करवाओ बन जाके। नेपाल में क्यों जाते हो पशुपतिनाथ? वो गलत कहाँ से हो गई? तारापीठ में जाओ, मंदिर के भारी नॉनवेज बिकता है। मंदिर की दुकानों में, हर मिठाई की दुकान पे आपको नॉनवेज मिलेगा, तो वो गलत कहाँ से हो गया? सिर्फ एक दुकान है वेज खाने की, इतना बड़ा मंदिर है, वर्ल्ड फेमस है, तो वहां क्यों नहीं करवाते? वहां क्यों जाते हो फिर आप? ये सब डर बिठा दिया कि डरा के रखो। उस बंदे को तो पता था, क्योंकि समझ में आ चुकी थी कहाँ गड़बड़ है सारी। अब वो बोला जी कुछ दिन रुक जाओ, मेरे घर में ऐसे ऐसे करना है काम। आज ही फोन आया कि ऐसे ऐसे करना है। और मैंने कहा आपकी मर्जी है, आप कहीं गए हो? बोले नहीं। मैंने कहा शमशान में गए हो, कब्रिस्तान में गए हो, बलि दी हो आपने? बोला मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मैंने कहा कि पूजा की हो आपने? नहीं जी, मेरी नींद ठीक हो गई इस एज में, 60+ है वो, इस एज में आ गए, नींद ठीक हो गई। तो आप क्या कहोगे? रिलैक्स फील कर रहा हूँ। उसके समझ में आ गई कि वो बाबा जी भी खा रहा है गुरुओं के नाम पे, नौकर भी खा रहे हैं, घर वाले भी खा रहे हैं, सब पैसा खींच रहे हैं। अच्छा, गलत क्या बना दिया? तांत्रिक तंत्र करवा रहे हैं, अतंत्रों को गाली दे रहे हैं। आपने जो वर्ड बोले तंत्र के, इसलिए ये बात चल पड़ी कि ये सच्चाई है, ये समाज का ना कड़वा सत्य है। ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है, हर जगह सारे गलत थोड़ी ना होते हैं। सही बात है। पितृ दोषों के बारे में हर किसी को, राहु खराब है जी, शनि खराब है जी, राहु के ऊपर पितृ दोष डाल दिया कि राहु खराब तो पितृ दोष होगा, तंत्र मंत्र होगा। अरे बुध भी तो देता है, शुक्र भी तो देता है तंत्र, मंगल उससे ज्यादा देता है। मंगल तो सबसे ज्यादा क्रूर ग्रह है, गर्म है। मंगल की तो काट मंगल ही कर सकता है, तभी मांगलिक दोष बोला जाता है जी, कि मांगलिक दोष की लड़का होगा तो लड़की मांगलिक दोष वाली चाहिएगी। ये लड़की के मांगलिक दोष है तो लड़का मांगलिक दोष का चाहिए। क्यों चाहिएगा? मंगल की काट मंगल ही कर सकता है। मंगल यानी कि आपकी कुंडली बहुत ज्यादा खराब है। मंगल 4 में 8 में सबसे ज्यादा खराब बोला जाता है। 1 4 7 8 12, वैसे 4 घरों में मांगलिक दोष आता है। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक देता है हाउस नंबर 4 वाला और 8 वाला और 6 वाला। समझ लो उसके खुशी नसीब ही नहीं होगी, उसको खुशी मनानी ही चाहिए। कोई त्योहार मनाएगा तो डिस्टर्ब होगी लाइफ। अच्छा, लोग आते हैं भैया त्योहार पे झगड़ा हो जाता है। आप कुंडली में देखो तो मंगल खराब मिलेगा, तो वहां भी तो दोष हुए ना पिछले जन्म के। जब आपकी कुंडली में आप जिस घड़ी में पैदा हुए हो वही ग्रह आपके बैठ जाते हो, पूरी जिंदगी काम करते हैं। वो शो करते हैं कि आपने पीछे क्या बुरे कर्म अच्छे कर्म करके आए हो, इस जन्म में आपको ये फल मिलना है। मंगल खराब है, भाई से नहीं बनेगी, फ्रेंड सर्कल से नहीं बनेगी, गलत फ्रेंड मिलेंगे, तंत्र मंत्र होगा, पेट खराब रहेगा, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, कभी खुशी नहीं बना पाओगे। खुशी से मतलब होता है कोई भी त्योहार बनाना, एंजॉय करना, मैरिज एनिवर्सरी पे, बच्चों के बर्थडे पे, त्योहार के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगी आएगी। कई लोग देखा है जिनके खराब है, सुख नहीं है, वो शुरू से ही ऐसे हैं, वो कहते हैं मैं त्योहार बनाता ही नहीं। अच्छा, शुरू से मतलब मैंने कोई किसी ने नेचुरली पता नहीं क्या शुरू से ही है, मेरे को है ही नहीं भैया। सिस्टर के मिठाई देते हैं, मतलब मैं जाता हूँ, मेरे को मतलब है ही नहीं, सिस्टर के जाके आ जाता हूँ। ब्रदर इन लोग उनके लिए बोतल ले जाता हूँ, सिस्टर को जो लेना होता है ले लेगी अपने आप। वो एक सच्चाई है। भले जीजा के साथ दारू पी नहीं हो, पी लेते हैं आराम से बैठ के। तो यही चीज होती है, लोगों ने इस चीज को गलत उसमें डाल दिया सारा कि आप अरबपति हो जाओगे, आप ये हो गए। मैंने देखा कि किसी किसी पे कितना ब्लैक मैजिक होता है, उस पर तंत्र होते हुए भी एजुकेशन पूरी कर जाते हैं, PhD तक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फेल हो जाते हैं। इतने केस आते हैं, पूरी डिग्री है हर चीज की, इतना टैलेंट लेके बैठे हैं, लेकिन क्या टैलेंट है कहाँ? टैलेंट तो टाई फीस हो जाता है तंत्र के आगे। पता उस बंदे को भी है कि हाँ कोई ना कोई ऐसी चीज है जो रुकावट डालती है, वो तंत्र है, प्रारब्ध के कर्म है। टैलेंट होते हुए भी आप फेल हो। कई बार नहीं कहते इतना टैलेंटेड आदमी था, किस्मत खराब थी। और जिसके पास ज्यादा इतना टैलेंट भी नहीं होता वो अच्छा चमक रहा होता है। हाँ, कुछ नहीं आता फिर भी मौज लेता है। ये बात तो है। यहाँ पे आते किस्मत, यानी कि प्रारब्ध के कर्म। अब कोई एक आदमी रोड पे मिलता है, कहते हैं ना भगवान की तरह है और जिंदगी बना के चला गया, यानी कि किस्मत थी आपकी, वो आपको सब कुछ दे के चला गया। आप खड़े हो, आपको किसी सवारी की जरूरत है इसमें जाने के लिए, रोड पे खड़े हो और बस नहीं मिल रही आपको, कोई गाड़ी आई रुकी, मर्सिडीज गाड़ी आई या अच्छी गाड़ी आई लग्जरी, और आपको बिठा के ले जाता है, फिर कोई पैसे भी नहीं लेता, आपसे अच्छे से बात भी करता है, हो सकता है फ्रेंडशिप भी हो जाए। और एक गाड़ी आई, आप खड़े हो और आपको बिठाई और आपको लूट लेगा वो, और रास्ते में धक्का देके भाग जाएगा। फर्क देखो, ये दोनों किस्मत है, दोनों प्रारब्ध के कर्म मान के चलो। एक ने लूटा यानी कि आपने उसका कर्जा देना था, और एक आपको सब कुछ दे के गया यानी कि आपके लिए भगवान आया था। ये आपके प्रारब्ध के कर्म तो है। अच्छा दोस्त मिला आपको। तो सर जब आत्मा छोड़ती है अपना शरीर तो क्या उसको एहसास हो जाता है कि अब उसके आगे जाने का सफर आ गया है? नहीं,
शरीर छोड़ने के बाद सारा एहसास होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा, कहते हैं ना कि वो 13 दिन तक या जो रिचुअल्स हमारे शास्त्रों में लिखे गए हैं उस टाइम पीरियड तक वो अपनों के आसपास रहती। हाँ, वो कहा जाता है और कुछ हद तक वो सही भी है। मैंने अच्छा। देखा है, लोगों को दिखाई देते हैं। हाँ। 13 दिन में जो कर्म किए जाते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं। पिंडदान होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, गाय दान होती है, ये दान पुण्य है। उसके नाम से किया जाता है। शास्त्रों में जो लिखा है, सारे हर जगह नदी की पूजा है, नदी के किनारे बैठ के सब कुछ होता है। उसमें आता है जल की पूजा, चंद्रमा भी है, हर जगह चंद्र को लेके चलते हैं हम। नदी क्या है? चंद्र है। अमावस पे स्नान कहाँ किया जाता है? गंगा। गंगा, जमुना, सरस्वती या नदी हाँ, में। कोई भी नदी। पूर्णमासी पे स्नान कहाँ होता है? नदी में। नदी में। सारी पूजा नदी चंद्र को साक्षी मान के होती है हमारे यहाँ। शादी में पूजा कुएं की होती है, वो भी प्योर चंद्र है। हम्म। चंद्र की तो पूजा हुई ना, कुआ पूजन जो बोलते हैं। बच्चा होता है तो कुआ पूजन होता है। तो ये चंद्र की पूजा है एक्चुअल में, ताकि वो अपने जो भौतिक शरीर है या भौतिक समाज है उससे वो डिटैच हो जाए, अलग हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अलग तो हो ही गया। जैसे ही अच्छा। शरीर से कनेक्शन कटा है, अलग तो हो गया वो। अब उसके कर्मास रहते हैं घर पे, वो अपना कर्जा लेके जाएगा, लेना देना, जिसको पितृ दोष बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो आप। जो आत्मा तड़प के मरती है ना, उसके कर्म रहते हैं घर में। जैसे सडन किसी की मृत्यु हो जाती है उसकी इच्छा रह गई कोई, तो वो वहीं भटकती रहेगी। वो भटकेगा। जैसे कोई बुजुर्ग है, पैसा बहुत है, लेकिन उसकी तड़प है कि बच्चे नहीं मेरे को देखते, मैंने धर्मशाला बनवा दी, सब कुछ किया, लेकिन मेरी ये तड़प रह गई। मैंने पूछा था ये आत्मा क्यों भटकती है या क्या होता है, श्राद्ध कर्म किसके करने पड़ते हैं? तो वो बोले कि जिसकी आत्मा तड़प के मरी है, तृप्त होके नहीं गई। एक होती है, कई आदमी देखे हैं, पंजाबी में कहावत है, मुझे पूरी पंजाबी नहीं आती, कि 80 जिंदगी जिया। मेरे दोस्त है काफ़ी, तो हम मजाक करते हैं। मतलब मैंने जिंदगी में हर चीज़ की ऐस लिया, मेरा पैसे हो ना हो, मैंने दारू भी पी, नॉन वेज, जो जो इंजॉय की लाइफ है सारी जी है मैंने, पैसा हो ना हो मेरे पास, जैसे भी करके। तो उसकी आत्मा तृप्त है ना, मरते हुए वो तृप्त होके जाएगा, तड़प के मरेगा, तृप्त होके जाएगा। और एक आदमी होता है कि मैंने मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरा काम खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, वो आत्मा अटक गई। सर ऐसे तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, तो क्या फिर वो आत्मा अटकती है, अटकती ही हाँ, रहती है? वही कर्म, वो उसी को कभी पितृ- कोई तृप्त नहीं होता? तो मैं यही तो बताया, ऐसे तो ये चक्र चलता रहेगा, पितृदोष तो कभी खत्म ही नहीं होगा। चक्कर ही तो चलता है। काल चक्कर किसको बोलते हैं? कर्मों का चक्कर। वो कर्मों का चक्कर तो है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कर्मों का चक्कर है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने किसी जीवात्मा को, किसी इंसान को ना सताया हो। तो ऐसे तो कभी किसी को मोक्ष मिलेगा ही नहीं। मोक्ष होता किसका है? हजारों साल लगते हैं मोक्ष लेने में। हम सच्चाई बता रहा हूँ, हजारों साल तक के तप काम आते हैं, जब जाके सहस्त्रा चक्कर से ऊपर के 2 चक्कर खुलते हैं। लोग जो इतना तप करते करते हैं, रहो। जो सन्यासी हैं, हिमालय पे जाकर, हिमालय को जाते हैं, उनके कर्म है। गृहस्थी की जिंदगी सबसे अच्छी कही जाती है। अच्छा, सन्यासी की जिंदगी का मतलब क्या है? वो सारे मोह माया, सारे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त नहीं होते, कर्म होते हैं कि जिंदगी जिएगा, गृहस्थी नहीं जी पाएगा। अच्छा। हाँ, सन्यासी की जिंदगी सबसे हार्ड कही जाती है, गृहस्थी की जिंदगी सबसे अच्छी कही जाती है। ऐसा क्यों? कुदरती बात है। सन्यासी मांग के पहनता है, मिल गया तो पहन लेगा, पकड़ की जिंदगी हो गई ना। आजकल के सन्यासी तो बहुत पैसे वाले हैं, देखो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जंगल में रहता है, नीचे बिछाने को कुछ नहीं होता। पहले तो यही बोला जाता है, आजकल तो सब कुछ है, कंद बूंद खा लिया, जो मिला खा लिया, लेकिन वो भी हजारों सालों तक तप करना पड़ता है मोक्ष के लिए। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में मोक्ष मिल जाएगा। ये बात तो है। ये जो कहते हैं कि मुक्ति हो जाएगी, ये जप लो वो लो, कुछ नहीं, सब तरीके हैं कमाने खाने के, पैसा कमाने के। मोक्ष पाना इतना आसान हाँ, नहीं। मोक्ष वाले भी जब परमात्मा में लीन होती है उनकी आत्मा, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है, हजारों सालों तक के इकट्ठे होते हैं, जब जाके कुछ मिलता है। अच्छा, हाँ, तो कितने ऐसे जन्म लेने पड़ते होंगे उन्हें हाँ। उस तप को पूरा करने के लिए? ये किसी को नहीं पता। अभी मैंने तो रिसेंट में कई केस मेरे पास आए हैं पिछले जन्मों के, कनेक्शन मेरे से कनेक्शन था। अच्छा। मैंने 1.5 साल पहले देखा था। मैं आपको अब बोलूँगा, लोग सोचेंगे यार ये ऐसे कपड़े पहनता है, इसको कुछ क्या पता होगा। मैं तो प्रारब्ध देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कहा था, एक बार झगड़ा हुआ था, गुरुजी आर्गूमेंट चल रहा था, तो गुरुजी से मैं किसी बात पे संन्यास लेना था, मैंने क्यों नहीं लिया, मेरी इस बात पे आर्गूमेंट हुआ था गुरुजी से। बोले मैं क्या करूँ, तेरे को यहाँ पे देखा था, ऐसे ऐसे बात थी, मैंने कहा तेरे को देखा तू भी आ गया। मैंने कहा फिर मेरे को खींचा क्यों नहीं? बोला तेरी शादी हो चुकी थी, और बताया उन्होंने सारी चीज़। बोला फिर तो मैंने मतलब ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने फिर मेरे को वो जैसे एक कहने में आता है ना, गाली दी मेरे को। गाली का मतलब कि डांटा। बोला तू पिछले जन्म में भी ऐसा ही था, इस जन्म में भी ऐसा ही है।
मैंने कहा पिछला ही बता दो। तड़प बढ़ गई, थोड़ी सी बात बता के छोड़ दिया। मैंने कहा बता दो जी, क्यों परेशान करो, अब तो और तड़प कर दी। बोले तू अपने आप देख लेगा, टाइम आएगा ज़रा। तो मैंने देखे, उसमें मैंने यही चीज़ देखी। 2 साल पहले कोई बंधन काटे, कोई प्रारब्ध के दोष काटे, तो उस समय आके यहाँ पे ये दोष लगे हुए हैं। तो प्रेयर करके जो करना था किया। तो 1.5 साल के बाद वो 5-6 लोग मिल गए। अब वो सारे प्रारब्ध के कर्म वाले सारे अटैच हो रहे हैं। जिनका कर्जा मैंने देना था वो मेरे से लेके चले गए करोड़ों रुपए धोखा करके। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मतलब लोग आज एक वर्ड होता है मार के चले गए, मैं कहता हूँ लेके चले गए हैं, मार के नहीं गए। कर्जा देना था ले जा भाई, मेरे कोई दुख नहीं है। अब मेरे प्रारब्ध के दोस्त तो दूर हो गए, अब मेरे पास वो लोग आ रहे हैं जो मेरे से अटैच थे। तो प्रारब्ध का कर्मों का खेल है। एक अभी जो एक थोड़ी देर पहले कहा था सास बहू वाला, वो उसका प्रारब्ध देखा ना कुछ देर के बाद, मैंने वही बताई। फिर मैंने कहा मैम जो मेरे मुंह से निकली वही सच्चाई थी। आप सासू थे और वो आपकी बहू थी, वो आपका बदला उतार रही है अब, कि पिछले जन्मों में उन्होंने ऐसा किया था। अब ऐसे ही एक केस हो रहा है मेरे पास। मुस्लिम है वो लेडी। लास्ट टाइम मैं फ़ोन भी बात करवाना चाह रहा था, वो कहीं मेंटली वो थी, तो बोली आज मैं कर नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ लाइव में करवाऊंगा, कभी लाइव बात भी करवाऊंगा फ़ोन पे। तो उनका मैंने सेकंड टाइम में मैंने कहा आपका हरियाणा में कहीं बर्थ है। उसको इस चीज़ का एहसास था, दिखता अच्छा। था, वो बोली नहीं। तो मैं हरियाणा गया था, तो मैंने कहा आपके बर्थ प्लेस पे आ गया, मजाक चल रहा था। तो बोली कि मैंने कहा मत्था टेक लो। ये कहते हैं ना फ़ोन पे भी मेरे नाम का मंदिर में जाता है तो मत्था टेक लेना। हाँ जी। तो मैं मजाक में, यही जनरल बात हुई। तो बोली कि ये तो ठीक है, जिस तालाब में मैं मरी उस तालाब के दर्शन तो करवा दो। उसको कोई तालाब दिखाई देता था कि उसने उसमें सुसाइड किया हुआ है पिछले जन्मों में, और वो पानी से डरती थी। उसके पानी में जैसे हम डूबते तो सांस अटकती है ना, उसकी आज भी सांस अटकती थी। मैंने देखा, फिर सोचा, मैंने कहा यहाँ पे तो 500 साल पुराना ही की तालाब है। उस तालाब की पिक भेजी उसने, जैसे ही देखा उस पर हाथ रखा, उसकी मोटे मोटे आंसू आंखों से, उसको सारी पिक्चर याद जो दिखते हुए। मुझे पता था मिडल इंडिया में कहीं पे कोई तालाब है, वहाँ पे मेरा जन्म था, वहाँ मैंने किया था, वो कोई दोष है। लेकिन मैं घूमी भी कई जगह, लेकिन मुझे मिला नहीं। फिर उसके सारे जैसे जैसे बंधन काटे। कल मेरी बात हुई थी, बोली 50 ईयर्स की हो गई, लाइफ में पहली बार बारिश मुझे अच्छी लगी है। बोली मैं बारिश में निकलती ही नहीं थी, पानी भरा हुआ था बॉम्बे के अंदर, पानी के अंदर गई हूँ घूमने, बारिश में गिल्ली होके आई हूँ बिक के, अपने सर के साथ जाके, जो उनके हस्बैंड कह लो, सर कह लो, जो भी बोलते हैं वो लैंग्वेज में। बोले मैं घूम के आई हूँ, कभी गई नहीं थी। तो मैंने कहा ये कितना बड़ा अचीवमेंट हुआ आपकी लाइफ का। तो ये कर्मों का खेल तो है, दोष लगा हुआ था वो, अब जाके निकला। मेरा जो कनेक्शन था उनको मैंने बता दिया था। आपका क्या कनेक्शन था? तो मैंने तो बताया था कि आप पिछले जन्म में वहाँ का जन्म है, मैं गुरु था उनका पिछले जन्म में। कई बार क्या होता है, मैं कई बार देखता हूँ कि जिस स्थान का आपका कर्जा देना है, जिस बंदे का देना है, जिस मंदिर का देना है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, चाहे आप हंस के जाओ चाहे रो के जाओ। खींचती है वो चीज़। कहते हैं ना, मैंने जगह जगह डॉक्टरों के धक्के खाए, हर मंदिर में जाए कुछ नहीं हुआ। लोग नहीं बोलते हर मंदिर में मत्था टेका लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। आपने कर्जा देना था भाई, इसलिए मत्था टेक के आ रहे हो। अच्छा। फिर फिर आखिरी में एक जगह पे पहुंच जाते हो, छोटी सी जगह होती है और आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कहते हैं ये मेरे लिए भगवान है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी थे, उनका कर्जा देना तो उन्होंने कर्जा ले लिया अपना। एक छोटा झोला सा डॉक्टर आता है, वो आपको ठीक कर जाता है, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते। तो झोला चाप डॉक्टर भगवान हुआ ना। टाइम पास खासे हुए बड़े बड़े डॉक्टरों से, टाइम तो निकालते रहे ना आप, जा जाके टेस्टिंग करके दवाइयाँ लेके। तो कहीं ना कहीं उनका फायदा तो होता है, लेकिन कर्जा इसी को तो बोला जाता है जी। वो लेडी, वो पूरे परिवार मेरे हाथों से ठीक होना लिखा था। कई बंदों को घर में इस चीज का एहसास था, कोई आएंगे और वो ठीक करके जाएंगे। अच्छा। तो मेरा कनेक्शन था, मैंने जैसे ही जिक्र किया उन्होंने उससे पहले कुछ चीजें बता दी। सही बात है। जैसे जैसे परतें खुली ना, और उसकी घटना क्या बता रहा हूँ, उसके फादर हैं 80 ईयर्स के, 80+ हैं, और उसके साथ ऐसी घटना, बाप अपनी बेटी को देख के रोता है, तड़पता है कि मेरी बेटी के साथ इतने कष्ट मेरी बेटी पा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे वाल्मीकि भगवान ने सीता जी को आश्रय दिया था, वो किसी ऐसे ही वाल्मीकि भगवान, एक वही समझ लीजिए, उनके एक देवता के घर में रह रही है बेटी, बाप को छोड़ के। अच्छा। और बाप मजबूर है, बाप को पता है वहाँ रह रही है, बाप जाता है मिलने, बेटी अपने बाप के घर में नहीं जा सकती। तो मैंने वो जब कर्म कटते रहे देखा ना, तो पिछले जन्म में बाप जो था वो ससुर था। अच्छा। और वो तड़प तड़प के थी। तो बद्दुआ तो देते हैं ना, तेरी बेटी होती तो तेरे को पता चलता। कई बार बहुएं बोल देती है ना घर में, हम बोल देते हैं ना तेरे औलाद होती तो, या तेरे ये होता तो। उसकी वो बद्दुआ लगी हुई थी उस पर, उसने अत्याचार किए थे ससुर बन के। अब वो बाप बन के सारी चीज़ सहन कर रहा है, तड़प। तो मैंने पूछा आपके फादर तो तड़प रहे हैं? बोली मेरा फादर लिटरली तड़प रहा है, 1 मिनट का चैन नहीं है उसको, सब मेरे लिए। बोली मेरे पास आते हैं वीक में 1 दिन, खाना खाते हैं मेरे साथ बैठ के, सब कुछ करते हैं, हम घूमने जाते हैं, पापा के साथ घूमने जाती हूँ, उनके हस्बैंड जो है वो जाते हैं, लेकिन वो तड़पते हैं, छुप के आता है बेटी से मिलने। अच्छा। तो ये कर्मों का खेल तो है।
मैंने कहा पिछले जन्म में आपका ससुर था और हाँ, जो था आप पहले इसने तड़पाया था, अब ये तड़प रहा है, देख लो। वो बोली तड़पने तो मैं क्या कर सकती हूँ, यदि ये चाहता तो मेरी लाइफ ठीक होती। वो उसके कर्म थे, उसने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं कर्म होते हैं। वो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कर्मों का खेल बता रहा हूँ कि ऐसे कर्मों का खेल आता है, बदला ऐसे उतरता है। जी। एक केस है मेरे पास, तो बोले भैया मेरा डाइवोर्स हो गया। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हो गया तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा। तो बोले भैया एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरा कोई पीछे का कनेक्शन इससे आप देख लेते हो। मैंने कहा है। मैंने कहा बीवी थी आपकी, मिलेगी। मैंने कहा आएगी जरूर, गर्लफ्रेंड बन के ही आएगी, अभी लंदन रहती है, आएगी जरूर, लेकिन आप जो चाहते हो वो नहीं होगा, आएगी जरूर, ये मिलेगी जरूर आपसे। पिछले जन्म में जो बीवी थी वही जन्म में गर्लफ्रेंड बन के आई। अच्छा। जो गर्लफ्रेंड थी वो बीवी क्यों आई, कि दोनों का कनेक्शन है ना। जब बीवी थी तो गर्लफ्रेंड ने अत्याचार करवाए अब वो बीवी बन के आ गई, अब वो गर्लफ्रेंड उसकी लाइफ को खराब कर रही है। सब कनेक्शन होता है, ध्यान रखना। प्रारब्ध के कनेक्शन है ये। कहते हैं ना वो लड़की आई तो मेरे हस्बैंड को बिगाड़ दिया, ले गया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। तो पहले उन्हें भी तो कोई हरकत करी होगी, तभी तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई। सही बात है। सच्चाई तो ये है, प्रारब्ध के कर्मों से कोई नहीं बच सकता। नहीं बच सकता। बाकी फालतू की बातें, जितने कथावाचक, कोई सच्चाई नहीं बोलता। मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अभी थोड़ी देर डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा मैं सच्चाई बोलूंगा नहीं। आपने भी कहा था सर मत बोलना, आपने भी यही वर्ड बोले थे, मुझे पता है, मैं इसलिए पहले ही बोल देता हूँ। कुछ चीज़ें अभी भी मैंने नहीं बोली, क्योंकि हमारे हिंदुओं में जैसे मुस्लिम में बोला जाता है ना गलत है, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें गलत हैं जो इनके सामाजिक तौर पे है, वो हमारे यहाँ भी है। तो हम समाज सुधार नहीं सकते। भगवान बुद्ध नहीं सुधार पाए, महावीर स्वामी नहीं सुधार पाए, ओशो नहीं सुधार पाए। ओशो का भी तो हुआ ना, ओशो से बड़ा मैं किसी को मानता नहीं। अच्छा। अपने कर्म ठीक रखो, अपने आप को जितना पॉसिबल हो उसके वो करो, कर्मों का खेल देखते रहो। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। बहुत सारी चीज़ें हमने जानी कि कर्मों के बंधन से कोई नहीं बच सकता, और ऐसे ही हम जुड़ते रहेंगे वापस से। बहुत से ऐसे डिस्कशन हैं जिनके बारे में, बहुत सी ऐसी गुत्थियां हैं जो आप सुलझाते रहते हैं हमारे साथ मिलकर, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। साथ में ही अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए भी उन क्वेश्चंस को डिस्कवर कर सकें, उन चीज़ों को और गहराई से समझ सकें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।